जय श्री राधे। भव रोग की रामबाण तवा, तो इसका प्रथम खंड आज हम शुरू कर रहे हैं। पंच सकार। जैसे उदर के यानी पेट के समस्त दूषित मल को निकालने के लिए वैद्य लोग एक पंच सकार चूर्ण का प्रयोग किया करते हैं, जिसके सेवन से उदर बिल्कुल निर्विकार हो जाता है, क्योंकि सारी व्याधियों की जड़ उदर विकार ही है। जहाँ पेट के विकार नष्ट हुआ, वहीं तमाम रोगों की जड़ कट गई। इसी प्रकार समस्त भव व्याधि का समूल नाश करने वाला एक पंच सकार का एक रामबाण नुस्खा है। इसमें भी 5 चीजें हैं और पांचों ही एक से एक बढ़कर लाभ देने वाली हैं। इनमें से किसी एक का अलग सेवन करने से भी सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष पांचों का सेवन करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। ये 5 सकार जो हैं वो कौन से हैं? सहिष्णुता, सेवा, सम्मान दान, स्वार्थ त्याग और समता। अब हम इनमें से एक एक पर विचार करेंगे। सबसे पहले सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। सहनशीलता के मुख्य 4 अंग बताए गए हैं: द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता और परमत सहिष्णुता। अब इन पर क्रम से विचार करते हैं। जो बताया गया द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, शीत उष्ण आदि जो परस्पर विरोधी द्वंद्वों में हर्ष और विषाद न होकर चित्त का सर्वथा निर्विकार रहना, इसे ही द्वंद्व सहिष्णुता कहा गया है। इस द्वंद्व सहिष्णुता का फल अमृतत्व या मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग क्षण भंगुर और अनित्य हैं। भारत, तू इनको सहन कर। पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये द्वंद्व व्याकुल नहीं कर सकते, वो मोक्ष प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ये भगवत गीता 2 अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक की वार्ता है। अब ये प्रश्न होता है कि ये द्वंद्व सहिष्णुता प्राप्त कैसे हो। तो इसका पहला साधन तो ये विचार है कि संसारिक हानि लाभ सुख दुख जो कुछ भी होता है, सब हमारे पूर्वकृत कर्म का फल है, और कर्म फल तो सबको भोग करना ही पड़ता है। संचित और क्रियमाण का तो नाश भी हो जाता है, परंतु प्रारब्ध का नाश स्वरूप से नहीं हो सकता। अवश्य ही ज्ञानी पुरुष में कर्ता और भोक्तापन का अहंकार न होने से प्रारब्ध कर्म के अनुसार फल होने पर भी उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब भी स्वरूप से प्रारब्ध का नाश प्रायः नहीं होता। नियंता भगवान के द्वारा फल देने के लिए नियत किए हुए कर्मों का फल जिनसे जन्म हुआ है, मृत्यु काल तक विधिवत भोग करना ही पड़ेगा। प्रारब्ध भोग से हमारे कर्म क्षय होते हैं, और जितना ही कर्मों का जंजाल कटता है, उतना ही हम परमात्मा के समीप पहुंचते हैं। कम से कम कर्मों का एक बड़ा भारी ऋण ये तो सिर से उतर ही जाता है। अतः इनको आनंद पूर्वक सहन करना चाहिए। एक बात ये याद रखने की है कि सुख की प्राप्ति में हर्ष होना और दुख में विषाद से जलना, ये दोनों ही असहिष्णुता के 2 प्रकार हैं। कई लोग इस असहिष्णुता मूलक सुख को ही आनंद मानते हैं, परंतु ये उनकी भूल है। तत्वज्ञ पुरुषों ने असहिष्णुता मूलक सुख और दुख दोनों को ही परिणाम में दुख रूप होने से दुख ही बताया है। अतः सुख दुख दोनों में ही सहिष्णुता होनी चाहिए, दोनों में ही विकारहीन स्थिति होनी चाहिए। द्वंद्व सहिष्णुता का दूसरा साधन है सुख दुख आदि के स्वरूप का ज्ञान। विचार करने पर पता लगता है
कि सुख दुख आदि वास्तव में किसी वस्तु में नहीं है, इनका स्रोत हमारे मन में ही है। जहाँ प्रतिकूलता या अभाव का अनुभव है वहीं दुख है, और जहाँ अनुकूलता या अभाव का अनुभव नहीं है वहीं सुख है। अनुकूलता और प्रतिकूलता का आधार है राग और द्वेष। जिस वस्तु में राग है उस वस्तु की प्राप्ति में, और जिस वस्तु में द्वेष है उसके विनाश या अभाव में हमें अनुकूलता दिखती है। इसी प्रकार द्वेष वाली वस्तु की प्राप्ति में और राग वाली वस्तु के विनाश या अभाव में प्रतिकूलता प्रतीत होती है। राग और द्वेष सदा सब वस्तुओं में एक से नहीं रहते, अतः अनुकूलता प्रतिकूलता भी कभी एक सी नहीं रहती। आज एक मनुष्य में किसी स्वार्थ के संबंध से राग है तो इससे उसका मिलन अनुकूल और बिछोह प्रतिकूल प्रतीत होता है। संभव है कल स्वार्थ में कोई बाधा उपस्थित होने पर उसमें द्वेष हो जाए, तब उसी का मिलन प्रतिकूल और बिछोह अनुकूल प्रतीत होगा। वरन कहीं कहीं तो उसकी मृत्यु तक में अनुकूलता प्रतीत होती होगी। जहाँ प्रतिकूलता है वहीं अनुकूलता का अभाव है, और इस अनुकूलता के अभाव का चित्त में जो एक अनुभव होता है वो बड़ा ही उद्वेगकारी और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। इस उद्वेग और ताप से पूर्ण अनुभव का नाम ही दुख है। परंतु सोचने पर यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि हमारी कल्पित अनुकूलता प्रतिकूलता ही इस प्रकार के सुख दुख में कारण है, और इस अनुकूलता प्रतिकूलता का आधार राग द्वेष है। राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान जनित अहंकार से या अज्ञान से ही होती है। विवेक से, विचार से इस अज्ञान का पर्दा फाड़ डालने पर राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। जहाँ राग द्वेष निकले वहीं सुख दुख का स्रोत भी अपने आप ही सूख जाता है। फिर किसी भी स्थिति में न सुख होता है और न दुख। फिर सुख दुख रहित आनंद में ही सब भोग भोगे जाते हैं। अब तीसरा साधन है ये विचार करना कि कर्म फल भोग का जो कुछ विधान हुआ है उसके नियामक हमारे परम सुहृद परम प्रीतम मंगलमय भगवान है। उनका किया हुआ कोई भी विधान हमारे अमंगल के लिए तो नहीं हो सकता। मंगलमय में अमंगल को स्थान ही नहीं है, फिर वो तो हमारे परम आत्मीय हैं। उनके द्वारा तो हमारा अमंगल सर्वथा असंभव है। हमने अमंगल का आश्रय ले रखा है, इसी से उनके सुहृद स्वरूप को नहीं समझ पाते, और इसी से उनके विधान में हमें हर्ष शोक होता है। हमारा उनमें प्रेम नहीं है, इसी से उन प्रीतम के किए हुए मंगल विधान में अमंगल देखकर हम अपना मन मैला करते हैं। सुख दुख की ये उनकी लीला है, हमारे मंगल के लिए अनादिकाल से ये अनवरत चल रही है और चलती ही रहेगी। इस लीला का कभी विराम नहीं हुआ। हमें उचित है कि हम उन परम सुहृद के प्रत्येक विधान को मंगलपूर्ण समझकर सिर झुकाकर आदर के साथ ग्रहण करें। उन परम प्रीतम के प्रत्येक विधान के पीछे उनका मंगलमय कोमल वरद हाथ देखकर हमें आनंद से नाच उठना चाहिए। उन प्रीतम का कितना प्रेम है हमारे प्रति कि वो सर्वलोक महेश्वर होकर भी हम जैसे क्षुद्रों के लिए नित्य मंगल विधान करने में ही लगे रहते हैं। कभी स्नेहमयी जननी की भांति गोद में खिलाते हैं, तो कभी परम हितैषी विशेषज्ञ डॉक्टर की भांति हमारे सड़े अंग को चीर कर उसमें से जहरीला मवाद निकाल डालते हैं। यही तो सुख दुख का स्वरूप है। जो लोग असहिष्णुता मूलक सुख की स्थिति में धन, पुत्र, परिवार, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, यश, मान आदि अनेक लौकिक वस्तुओं की प्रचुर प्राप्ति में भगवान की दया मानते हैं, और इनके विनाश या अभाव में भगवान का कोप मानते हैं, वो वास्तव में भगवान की दया का रहस्य समझ ही नहीं पाते। निश्चय रखिए कि जिसमें हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा, मंगल में वही करेंगे, वो हमारा अमंगल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे परम सुहृद हैं। हम नहीं समझते कि हमारा कल्याण किस बात में है, वो समझते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। अतः उनके प्रत्येक विधान को हमें सर्वथा सम्मान पूर्वक सा आनंद सिर चढ़ाना चाहिए, और बड़ी महत्व की
और असली बात तो ये है कि विधान और विधाता ये अलग अलग हैं ही नहीं, सब कुछ वही है। सुख में सृजन और भयंकर संहार दोनों उन्हीं आनंदमय प्राणाराम के दो आनंदमय स्वरूप हैं। ये कभी भयानक भूकंप और कराल काल के रूप में प्रकट होते हैं, तो कभी शांत सुख साम्राज्य और सुशीतल विकास के वेश में सामने आते हैं। ये उन रसिक शेखर की रसिकता है, जो उन्हें एक बार पहचान लेता है वो फिर ना तो उनके किसी सौम्य रूप को देखकर चकित होता है और ना ही भयानक रूप से डरता ही है। वो सब में, सब समय, सर्वत्र उन आनंदमय को देखकर, सब में उनका कोमल मधुर स्पर्श पाकर नित्य दिव्य आनंद में डूबा रहता है। ये आनंद असहिष्णुता मूलक हर्ष नहीं है, विषयों में तो ये आनंद है ही नहीं, उनमें तो दुख का प्रतिद्वंदी सुख है। इस आनंद का दर्शन तो उन्हीं को होता है जो विषयों के जगत से, जड़ जगत से ऊपर उठकर आत्मा के चेतन के जगत में चले जाते हैं। ये द्वंद्व अतीत आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जो असहिष्णुता मूलक हर्ष शोक की परिधि को लांघ कर दिव्य आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे फिर एक प्रीतम भगवान को छोड़कर और किसी को भी देखते ही नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। ऐसे भक्त प्रत्येक सुख दुख के रूप में सर्वथा सर्वदा और सर्वत्र प्राणाराम प्रीतम भगवान के कोमल अरुण चरणों के दर्शन कर उनका स्वागत करते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनको चूमते हैं, न सुख में फूलते हैं और न दुख में रोते हैं। वो नित्य निरंतर आनंद में ही हुए रहते हैं। यही द्वंद्व सहिष्णुता का सर्वोत्तम स्वरूप है। द्वंद्व असहिष्णुता ही दुख है और इस दुख को हमने जोर से पकड़ रखा है। यदि हम प्रत्येक द्वंद्व में आनंद की कल्पना करें तो उस कल्पना से ही हमारा दुख बहुत कुछ कम हो जाएगा। वास्तव में सब भगवान होने के कारण प्रत्येक द्वंद्व आनंद रूप है ही। हमें निरंतर उस अपार अगाध आनंद अम्बुधि में डूबे रहना चाहिए। ये याद रखना चाहिए हम आनंद से ही उत्पन्न हैं, आनंद में ही रहते हैं और आनंद में ही हमारा अवसान है। महान आनंद से नित्य परिपूर्ण है, आनंद स्वरूप ही है। तो फिर किसी भी अवस्था में, भयानक मृत्यु में भी हमें आनंद के ही आनंद में दर्शन होंगे। द्वंद्व जनित सुख दुख रूपी दुख सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। जय श्री राधे।